अगर आप लोग फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे कि फूल गोभी के लिए खेत की तैयारी किस तरीके से करना है, खेत की तैयारी के समय आप लोगों को कौन से उर्वरक प्रयोग करने चाहिए, इसके साथ साथ पौध किस तरीके से लगाया जाएगा, कितनी दूरी पर लगाया जाएगा और पौधों को किस तरीके से हम उपचारित करेंगे। तो सारी डिटेल मिलने वाली है आप लोगों को इस वीडियो में। फूल गोभी की खेती के लिए आप लोगों को खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए। एक बार आप लोगों को गहरी जुताई करनी है। गहरी जुताई आप लोग कल्टीवेटर या हैरो की सहायता से कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को रूटावेटर लगा देना चाहिए। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपका खेत समतल होना चाहिए। अगर आपका खेत समतल नहीं है तो आप लोग लेजर लेवलर की सहायता से उसे समतल कर सकते हैं, क्योंकि अगर समतल नहीं रहेगा, ऐसी परिस्थिति में जब भी आप लोग सिंचाई करेंगे, खासतौर पर परंपरागत विधि जिसे फ्लड इरिगेशन बोला जाता है, तो ऐसे में पानी कहीं ज़्यादा लगेगा, कहीं कम लगेगा, तो आपके जो पौधे की वृद्धि है यह कम और ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो इस वजह से खेत का समतल होना ज़रूरी होता है। आपका खेत समतल हो गया तो इसके साथ साथ भुरभुरा भी होना चाहिए, क्योंकि जो फूल गोभी के पौधे होते हैं यह काफ़ी ज़्यादा कोमल होते हैं, और ऐसे में जब इनका पौधरोपण किया जाता है और हल्का सा दबाया जाता है तो इस दौरान अगर मिट्टी में ढेले रहेंगे तो आपके पौधे टूट सकते हैं। तो आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपके फूल गोभी के जो मरने का परसेंटेज होता है इसको कम किया जा सके। तो अगर एक बार रूटावेटर चला करके खेत पूरी तरीके से भुरभुरा नहीं होता है तो आप लोग 2 बार रूटावेटर चला सकते हैं, और आखिरी रूटावेटर चलाने से पहले आप लोगों को उसमें जो खेत की तैयारी के समय उर्वरक देना होता है वह दे देना चाहिए। अगर आप लोग एक नए किसान हैं और आप लोगों को पता नहीं है कि फूल गोभी की खेत की तैयारी के समय कौन कौन से उर्वरक देने चाहिए, तो आप लोगों को एक सिंपल सा तरीका बता रहे हैं। आप 12-32-16 फर्टिलाइजर ले लीजिए और उसको 100 kg प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेतों में डाल करके अंतिम बार रूटावेटर चला सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा एडवांस करना चाहते हैं और भी बेहतर रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोगों को NPK 12-32-16 प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसकी जगह पे आप लोगों को प्रति एकड़ 30 से 35 kg नाइट्रोजन प्रयोग करना चाहिए, जो यूरिया में मिल जाता है। इसके साथ साथ 40 kg आप लोगों को पोटास प्रयोग करना है। अगर आप लोग पोटास प्रयोग करते हैं कि फूल गोभी के फूल निकलते हैं वह काफ़ी ज़्यादा दूध जैसे होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में जो उनका रेट होता है यह काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिल जाता है। तो आप लोगों को 40 kg प्रति एकड़ पोटास प्रयोग करना है। इसके साथ साथ सिंगल सुपर फास्फेट आप लोगों को 60 से 65 kg प्रयोग करना है, और यह सब खाद एक साथ आप लोगों को मिक्स कर लेनी है। लेकिन अगर आप लोग और भी बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो जो हमारी सीवीड आती है, जिसे समुद्री शैवाल से बनी हुई खाद बोलते हैं, इसे आप लोग 5 से 6 kg प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके पूरे खेत में डाल दीजिए, और उसके बाद आप अपने खेत की अंतिम जुताई कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आपके खेत में दीमक वगैरह की समस्या रहती है तो आप लोग जो रीजेंट आता है या फिप्रोनिल दानेदार आता है 0.3% में उसे प्रयोग कर सकते हैं, और जो मात्रा रखी जाएगी फूल गोभी की खेती के लिए इसे 3 kg से लेकर के 4 kg प्रति एकड़ रखी जाएगी। जब हमारा खेत पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो पौधरोपण से ठीक पहले हम लोग अपने खेत में इस तरीके का काम करते हैं, जैसा आप लोग हमारे पीछे देख पा रहे हैं। इसे बोलते हैं खांचा, और इसकी सहायता से ज़मीन में हम खांचते हैं, मतलब ये निर्धारित करते हैं कि हमारा कौन सा पौधा कहाँ पर लगाया जाएगा। इस तरीके से बना देने से हमारा जो पौधा होता है, एक पौधे के सामने एक पौधा होता है, जिसकी वजह से हमारे पौधे एकदम लाइन में सीधे दिखते हैं, और यह खेती के प्रति हमारी जो लगन होती है उसको दर्शाता है। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। जब आप लोग इस तरीके से बनाते हैं तो जब पौधरोपण का टाइमिंग होता है उस समय आपके पौधे काफ़ी तेज़ी से लगते हैं, और जो आपका खेत होता है यह जल्दी से बैठ जाता है। तो इस तरीके से आप लोग यंत्र बना करके प्रयोग कर सकते हैं। अभी हम खांचा की सहायता से लाइनिंग यहाँ पर बना दिए हैं कि कौन सा पौधा कहाँ पर लगाया जाएगा। जब आप लोग फूल गोभी का पौध लगाने जाते हैं तो आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे पौध कितनी दूरी पर होनी चाहिए। देखिए, जो फूल गोभी के पौधे लगाए जाते हैं यह 16 से 18 इंच की दूरी पर लगाए जाते हैं। अगर आपका जो पौधा है यह काफ़ी अगेती लगाया जाता है, या अगेती फूल गोभी के दौरान पौधे 16 इंच पे लगाए जाते हैं, वहीं पर जो हमारी लेट फूल गोभी लगाई जाती है या ठंड के मौसम में लगाई जाती है तो वहाँ पर जो दूरी पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की रखी जाती है यह 18 इंच रखी जाती है। अब ऐसा इस वजह से होता है कि जो हमारे गर्मी का पौधा होता है या अगेती फूल गोभी का पौधा होता है वह अपेक्षाकृत कम विकास करता है ठंडी वाली फूल गोभी की
तो इस वजह से जो ठंडी वाला पौधा रहेगा यह ज़्यादा विकास करेगा, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा जगह देनी पड़ती है। आप लोगों को एक चीज़ ये भी बताते चले कि जो फूल गोभी का उत्पादन होता है गर्मी या अगेती में कम होता है, लेकिन रेट ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है। और वहीं पर जो हम ठंडियों में लगाते हैं इनका प्रोडक्शन प्रति पौधे ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर रेट गर्मियों की अपेक्षा कम देखने को मिलता है। हालांकि अगर कभी कभी शॉर्टेज हो जाता है तो रेट जो है यहाँ पर भी बेहतर देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर हम औसत की बात करें तो गर्मी का रेट ज़्यादा मिलता है और ठंडियों का रेट कम मिलता है। पौधरोपण से पहले अपनी जो फूल गोभी रहेगी इसकी जड़ों को उपचारित किया जाता है। उपचारित करने से जो आपके पौधे की मोर्टेलिटी होती है यह कम देखने को मिलती है। हम यहाँ पर उपचारित करने के लिए प्रोपिकोनाजोल फंगिसाइड और ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर रहे हैं। प्रोपिकोनाजोल फंगस से सुरक्षा दिलाती है, लेकिन वहीं पर जो ह्यूमिक एसिड है यह जड़ों के विकास में ज़्यादा योगदान देती है, जिससे जब हमारे पौधे खेत में लग जाते हैं तो तेजी से विकास करते हैं। आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से आप लोग उपचारित करेंगे। जब भी हम फूल गोभी, मिर्च या टमाटर जैसी फसलों का पौधरोपण करने जाते हैं तो हमें उनकी जो जड़ें होती हैं इनको उपचारित करके लगाना चाहिए। जब जड़ आप उपचारित करके लगाते हैं तो इसमें लगने वाला तना गलन जो रोग होता है जिसकी वजह से पौधे मारे जाते हैं, यह रोग नहीं लगता है। अगर आप लोग इसको उपचारित करना चाहते हैं तो किस तरीके से उपचारित करेंगे। आप हमारे हाथों में जो देख रहे हैं ये है प्रोपिकोनाजोल। यह 25% में आती है, जिसे आप उपचारित करते समय 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके उपचारित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 ml के हिसाब से मिक्स कर ले रहे हैं। यह इसी फॉर्म में आती है। जब आप इसको पानी में मिक्स करते हैं तो दूध जैसा हो जाता है। और उपचारित करने के लिए हम दूसरी चीज़ प्रयोग कर रहे हैं ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जो होता है जब इससे उपचारित किया जाता है तो जो हमारी पौधे की जड़ें होती हैं यह तेज़ी से विकास करती हैं और उनका जो मोर्टेलिटी रेट होता है यह घट जाता है। तो उपचारित करते समय इसे हमें 3 ml लेना है प्रति लीटर पानी के हिसाब से। तो यहाँ पर हम इसको ले रहे हैं। यह पूरी तरीके से ब्लैक होता है। तो जब आप इसे मिक्स करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपका जो पदार्थ है यह तैयार हो जाता है। इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से हिला लेते हैं। जब यह पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो जो हमारी फूल गोभी की जड़ें होती हैं इनको लेना है और हमें इस तरीके से डुबो करके निकाल लेना है। अब हमारे फूल गोभी का जो पौधा है यह उपचारित हो गया है। अब जब इसे हम पौधरोपण में प्रयोग करेंगे तो इसकी जड़ें ज़्यादा विकास करेंगी और इसके साथ साथ इसमें तना गलन, जड़ गलन जैसे जो रोग होते हैं यह नहीं लगेंगे और हमारे फूल गोभी का सक्सेस रेशियो अच्छा आएगा। जब हम लोग फूल गोभी का पौधरोपण कर लेते हैं तो इसके पश्चात उसमें तुरंत पानी दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि पौधरोपण हम आज करेंगे और पानी कल देंगे। देखिए, जब भी आप लोग बीज की बुआई करते हैं तो भरपूर नमी वाले खेत में बुआई की जाती है, लेकिन जब भी आप लोग पौधरोपण करते हैं तो चाहे आपके खेत में नमी रहे या ना रहे, पौधरोपण तो कर सकते हैं, लेकिन पौधरोपण करने के तुरंत पश्चात आप लोगों को पानी देना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि जड़ें एक जगह से डिस्टर्ब होकर के दूसरी जगह पर लगाई जा रही हैं और उन्हें अगर तुरंत पानी नहीं मिलेगा, ऐसी परिस्थिति में आपके पौधे मर सकते हैं। तो आप लोगों को पानी तुरंत दे देना चाहिए। अब ये पानी कितने दिन आप लोगों को देना चाहिए प्रति पौधे के हिसाब से, देखिए, अगर आप लोग ड्रिप वगैरह लगाते हैं तो उससे आसानी से आप लोग इसकी सिंचाई कर सकते हैं सुबह और शाम में। लेकिन अगर आप लोग हमारी तरीके से परंपरागत तरीके से कर रहे हैं तो आप लोगों को हाथ से प्रति पौधे देना चाहिए। जैसा कि हम दूसरे खेत में ड्रिप लगाए हैं, लेकिन वहाँ पर हम फूल गोभी का पौधरोपण नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे खेत में कर रहे हैं, यहाँ पर ड्रिप नहीं लगी हुई है, तो यहाँ पर प्रति पौधे के हिसाब से पानी दिया जाएगा। अब अगर मौसम ज़्यादा गर्म है, अगर जो अगेती फूल गोभी होती है उसे कम से कम 3 दिन पानी दिया जाता है सुबह शाम। और जब हमारा मौसम ठंडा हो जाता है, जैसे अक्टूबर का महीना होता है, तो इस दौरान 2 दिन पानी दे देना चाहिए। जब 2 दिन हम पानी सुबह और शाम में देते हैं तो जो हमारा पौधा होता है यह मिट्टी में सेट हो जाता है। इसके बाद अगर आपके पास मिनी स्प्रिंकलर है तो उसकी सहायता से आप लोग पानी दे सकते हैं, या हम एक यहाँ पर पुरानी विधि और सस्ती विधि है उसका प्रयोग करते हैं, कहते हैं हाथा मारना। जब हमारे नाली में पानी होता है तो वहाँ से पानी निकाल करके हम हाथा की सहायता से डाल देते हैं, तो जिससे हमारी मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है यह एक लेयर बनाती है और जो नमी होती है यह भरपूर मिट्टी में चली जाती है, क्योंकि जो लेयर होती है यह नमी को उड़ने नहीं देती है। तो जो हमारी फूल गोभी की जड़ें होती हैं
उनके लिए मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है तो पौधा काफ़ी बेहतर तरीके से विकास करता है। तो अगर आप लोग फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपके गेहूं में ज़्यादा पानी लग गया तो जो गेहूं होता है यह पीला हो जाता है और कुछ दिनों तक उसका विकास नहीं होता है। लेकिन अगर फूल गोभी की खेती में पानी ज़्यादा लग गया, चाहे जो भी वह मौसम हो, तो आपके जो पौधे हैं यह गल जाते हैं और आपकी खेती सक्सेस नहीं हो पाती है। तो इस चीज़ का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए।